इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। कहते हैं एक समय पर दो नाव पर सवारी करना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है, लेकिन जो असंभव को संभव कर दे उसे राष्ट्र संत कहते हैं। ऐसे ही एक राष्ट्र संत का नाम है सतपाल महाराज, जो आध्यात्म और राजनीति के पथ पर एक साथ न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि हर दिन सफलताओं के सोपान भी चढ़ रहे हैं। सतपाल महाराज जहां अपने करोड़ों भक्तों के लिए सदगुरु हैं, तो लाखों चाहने वालों के लिए एक बेदाग छवि वाले राजनेता भी। आध्यात्म के साथ साथ सियासत को लेकर चलना हर किसी के बूते की बात नहीं, लेकिन आज के दिन सतपाल महाराज दोनों कामों को बखूबी निभा रहे हैं। और इसके पीछे जहां उनका असीम तपोबल, आध्यात्मिक ऊर्जा और दिन रात का पुरुषार्थ तो है ही, साथ में एक और ताकत उनके साथ है। इस शक्ति का नाम है उनकी धर्म पत्नी अमृता रावत, जो न सिर्फ सतपाल महाराज के हर फैसले में उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती हैं, बल्कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उनको हौसला देती हैं। उत्तराखंड राज्य बना और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उसके पहले चुनाव हुए। अमृता जी मेरे साथ राज आंदोलन के अंदर थी। हम लोग राज्य के लिए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गोपेश्वर से हम लोग नारसैंण तक चले और हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलन को और सक्रिय किया। हमारी पैदल यात्रा के अंदर काफ़ी लोग इसमें सहयोग करने लगे और जब राज्य बनने के बाद पहले चुनाव हुए तो मैंने अमृता जी से आग्रह किया कि आपको इसमें शरीक होना चाहिए। आपने राज्य के लिए आंदोलन किया है और इसमें मातृशक्ति की भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उस समय ये ब्यूरोखाल क्षेत्र माना जाता था, तो ब्यूरोखाल से वो चुनाव लड़ी और जीती। पहला जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव को देखते हुए जो है उस समय जब सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने महाराज जी से कहा कि चौबट्टा खाल से जो उस समय तो बीरो खाल विधानसभा क्षेत्र थी, तो उसमें जो है आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी। मैं उस समय बम्बई में थी और मुझे रात को एक संदेश आता है, महाराज जी का फ़ोन आता है कि आप तुरंत आओ, आपको चुनाव लड़ना है। और ये अनायासी जो था, घर बैठे बैठे जो था कि मैं तो नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन जो है जब एक आदेश हुआ तो उसके लिए आदेश का मैंने पालन किया और हम लोग ने सिंबल लिया और पौड़ी पहुंच गए। पौड़ी में नॉमिनेशन किया और वहीं से जो है प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। खास बात यह है कि सतपाल महाराज की तरह अमृता रावत भी आध्यात्म और समाज सेवा के साथ साथ एक सफल राजनेता के तौर पर अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। खासकर उत्तराखंड की सियासत में अमृता रावत एक बड़ा नाम है। उत्तराखंड में दो बार कैबिनेट मंत्री रहते हुए वो अपनी कुशल प्रशासक और नीति नियंता के तौर पर खुद को साबित कर चुकी हैं। निश्चित रूप में उनका योगदान हर क्षेत्र के अंदर माना जाता है। लोग उनको एक ईमानदार नेता के रूप में देखते हैं और स्पष्टवादी नेता के रूप में देखते हैं। अमृता जी ने कहा अगर काम होगा तो उसको किया, और अगर उन्होंने कहा ये काम नहीं हो सकता है तो किसी को भी धोखे में नहीं रखा। ऐसे कम पॉलिटिशियंस होते हैं, ऐसे कम राजनीतिज्ञ होते हैं जो स्पष्टवादी हों। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप ज़रा समझाइए, ये एकदम ना और हाँ कह देती हैं। मैंने कहा भाई ये उनका अपना नेचर है, वो किसी को धोखे में रखना नहीं चाहती और किसी को बहलावे में रखना नहीं चाहती हैं। बाद में लोगों को अनुभव हुआ कि जो वो कहती हैं सही है, और बाद में लोगों ने उनको माना कि अगर अमृता जी हाँ कहेंगी तो वो हाँ होगा और ना कहेंगी तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से उनका कार्यकाल बहुत ही अद्भुत कार्यकाल रहा और बहुत कुछ उन्होंने किया, और आज मिलकर के भी वो हमें टूरिज़्म में मदद कर रही हैं। पूरे 5 साल में मैंने जो है पूरे बीरोखाल विधानसभा की क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया। वहाँ पे पॉलीटेक्निक खुलाई, वहाँ पे संतुधार में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खुलवाया, 33 केवी सब स्टेशन पोखरा में खुलवाया, हॉस्पिटल खुलवाए, जहाँ डॉक्टर्स नहीं थे वहाँ डॉक्टर्स पहुँचाए, स्कूलों में टीचर्स नहीं थे टीचर्स पहुँचाए, स्कूलों की बिल्डिंग का जीर्णोद्धार किया। पोखरा की हमारा इंटरमीडिएट जो स्कूल था वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, उसके लिए पूरा बिल्डिंग के लिए पूरा पैसा दिया। स्कूलों का
हाई स्कूल से इंटर 8 से हाई स्कूल तक उच्चीकरण किया, हाई स्कूल का इंटर तक उच्चीकरण किया। जहाँ पे लैब नहीं थी उन स्कूलों में लैब, मुझे अनगिनत काम किए। और उस अनगिनत कार्य का नतीजा ये हुआ कि जब दोबारा चुनाव हुए 2007 में, तो वहाँ की जनता ने मुझ पे फिर विश्वास प्रकट किया और मुझे पुनः जो है जीत दिलाई। हम लोग विपक्ष में रहे क्योंकि उस समय सरकार बदल चुकी थी, और विपक्ष में रहने के बावजूद भी जो है मैंने विधानसभा में प्रश्न लगा लगा के अपने विधानसभा क्षेत्र का काम किया। और मुझे खुशी है कि ईटीवी वालों ने मुझे उन्होंने प्रोग्राम किया था, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की जो है प्रथम एक महिला विधायिका है जिसने सबसे ज़्यादा विधानसभा में प्रश्न पूछे। 1000 से अधिक मैंने प्रश्न पूछे थे, और उस समय के जो भी विपक्ष के मामले होते थे, चाहे वो कुंभ घोटाला उस समय हुआ हो, चाहे बिजली की परियोजना की घोटाला रहा होगा, उन सब विषयों पर मैंने जो है बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे थे। 100% अटेंडेंस होने के कारण और हर विषय पे बोलने के कारण, ये जो था, ये सब चीज़ों को देखने के कारण मुझको जो है उत्तराखंड की प्रथम महिला विधायक जो थी उसका जो भी है उसका प्रथम जो पुरस्कार जो दिया जाता है कि बेस्ट विधायिका का, वो पुरस्कार भी मुझे मिला। क्योंकि उस समय कांग्रेस से एक मैं ही महिला जीती थी 2007 में, एक पूरे विपक्ष में मैं ही एक महिला थी, और मुझको ही उस समय मुझे भी एक बेस्ट विधायिका का एक पुरस्कार दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी एक बात होती है। जो खाल विधानसभा में माननीय श्री अमृता रावत जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ था, वो एक अभूतपूर्ण विकास था। उनके विधायक रहते हुए इस क्षेत्र के जो विकास हुआ, उसे यहाँ की जनता कभी भुला नहीं पाएगी। उनके कार्यकाल में बिजली की समस्या जो महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में विद्युत की समस्या हुआ करती थी, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दराज इलाकों में लो वोल्टेज की बहुत समस्या हुआ करती थी। लेकिन माननीय अमृता रावत जी के ऊर्जा राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने इन पहाड़ों की जो समस्या का समाधान किया, उसे आज भी जनता याद करती है। उत्तराखंड सरकार में ऊर्जा, पर्यटन, बाल विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे भारी भरकम विभाग संभाल चुकी अमृता रावत का काम आज भी बोलता है। विधायक रहते हुए अमृता रावत ने जहां अपनी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिया, वहीं उत्तराखंड की ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने पहाड़ों में गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया। शाम ढलते दूर पहाड़ के किसी गांव में जब आपको बिजली का बल्ब टिमटिमाता हुआ नजर आए, तो इसमें बड़ी बात नहीं कि इस गांव में अमृता रावत के समय में ही बिजली पहुंची हो। और जीतने के बाद नानदत्त तिवारी जी की कैबिनेट के अंदर उन्हें स्थान मिला और ऊर्जा मंत्री वो बनी, और अपने क्षेत्र के अंदर बिजली की जो जगह जगह आप गांव में बिजली आलोकित हुआ देखते हैं, इसका पूरा जाल जो है अमृता जी ने फैलाया। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जहां भी हम बिजली देखते हैं सुदूर इलाकों में, ये सब उन्हीं के कार्यकाल के अंदर बिजली जो है पहुंचाई गई और पूरे उत्तराखंड का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। जहां सदियों से जिन झोपड़ियों के नीचे अंधेरा था, वहां पर अमृता जी ने प्रकाश की किरण जलाने का काम किया, और ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य था। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े हमारे ट्रांसफार्मर्स रखे जाते थे 48 kV के, और जो रखे जाते थे, वो सब का निर्माण किया गया। और उन्होंने ऐसी परंपरा की कि अगर कोई ट्रांसफार्मर फूंक जाता है तो उसका बैकअप होना चाहिए, जिससे कि महीनों महीनों तक गांव के अंदर बिजली नहीं आती थी, तो उसको भी उन्होंने किया। और एक सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया वो ये था कि जो अंतिम छोर है गांव का, वहाँ पर बिजली का मीटर लगता था, और जो रीडिंग वहाँ आती थी उसी से सब लोग बिल देते थे। कहने का मतलब, अगर अंतिम छोर के अंदर बिजली नहीं पहुँच पा रही है तो बाकी गाँव को उसका बिल नहीं देना पड़ता था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंतिम छोर की बात की, बिजली में भी उसी को अमृता जी ने लागू किया कि आखिरी व्यक्ति को बिजली मिलनी चाहिए, आखिरी गांव को बिजली मिलनी चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर के वो आगे बढ़ी। और उसके बाद जब वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में आई तो बहुत कुछ उन्होंने अपना किया, और टेहरी लेक का जो नक्शा था उसको भी उन्होंने साकार किया। बड़ी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की।
और रोड शो किया, जिसके अंदर हमें ये पता चला कि हमारे उत्तराखंड में भी बुद्धिस्ट सर्किट बन सकता है, उसकी संभावनाएं हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कार्य किया और अमृता जी ने काफ़ी पैसा यहाँ दिलवाया केंद्र सरकार से, जिससे कि बड़े बड़े हमारे टूरिज्म के काम हुए। मैंने अपने बीरो खाल जब विधानसभा क्षेत्र थी तो उसमें 100% मैंने जो है विद्युतीकरण कराया। मनेरी भाली फेज 2 जो 304 मेगावाट की योजना थी, उसके लिए माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी जिम्मेवारी मेरे को सौंप दी थी कि अमृता जी मैं तो वहाँ जा नहीं पाऊँगा बार बार, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है, आप पूरा जो है ऊर्जा का काम देखेंगी और मनेरी भाली फेज 2 जो बन रहा है उसको भी आपने देखना है। और मैंने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं बार बार हर फेस में वहाँ जाती थी और उसको हम लोगों ने पूरा करवाया। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और बहुत सी लघु जल विद्युत परियोजनाएं पूरे उत्तराखंड में कराई। पूरे उत्तराखंड में हमने विधानसभा क्षेत्र में 33 kV सब स्टेशन लगाए। मुझे याद है जब मैं तीसरी बार पिथौरागढ़ गई तो वहाँ की जनता ने ये कहा कि अमृता रावत जी आप ही ऐसे एक मंत्री हैं जो तीसरी बार इस पिथौरागढ़ में आ रही हैं। न तो यहाँ तो इतना रिमोट क्षेत्र है, मुनस्यारी इतना रिमोट क्षेत्र है, यहाँ कोई मंत्री आता ही नहीं है। क्योंकि हमने पहली बार 33 kV सब स्टेशन का जब शिलान्यास किया तब वहाँ गए, फिर जब उसका उद्घाटन किया तो वहाँ पे पहुँचे, और तीसरी बार 132 kV सब स्टेशन का शिलान्यास किया तो तब वहाँ पे पहुँचे। और तो वहाँ की जनता ने कहा कि हमें पहली बार अपने जीवन काल में देख रहे हैं कि कोई मंत्री अपने ही 5 साल के कार्यकाल में किसी चीज़ का शिलान्यास भी करे और अपने ही कार्यकाल में उसका उद्घाटन भी करे, ये हम पहली बार देख रहे हैं। तो हम लोगों ने सारे रिमोट क्षेत्र जो थे, पूरे उत्तराखंड के रिमोट क्षेत्र से लेके मैदानी क्षेत्र तक सब जगह 33 kV सब स्टेशनों का हम लोगों ने निर्माण कराया। अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किए। आपका बीरोंखाल विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपनी विधायक निधि से पूरी शुचिता के साथ और तमाम गांवों के अंदर विकास कार्य करवाए। श्रीमती अमृता रावत जी 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रही। जब वह पहले ऊर्जा मंत्री थी तो उन्होंने जल विद्युत परियोजनाएं जो आप उत्तराखंड के आज देख रहे हैं धरातल पर, जो भी चालू आज हो चुके हैं, विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, तो ये सारी देन श्रीमती अमृता रावत जी की रही है। हालांकि अमृता रावत ने अपनी सियासी पारी 2002 में शुरू की थी, जब अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उन्होंने रामनगर से विधानसभा का चुनाव जीता था और एनडी तिवारी सरकार में ऊर्जा मंत्री बनकर ऊर्जा मंत्रालय संभाला था। लेकिन राजनीति में अमृता रावत ने सही मायने में बहुत पहले ही कदम रख दिया था, जब वो 1978 में कानपुर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में संयुक्त सचिव के पद पर भारी मतों से विजयी हुई थी। अमृता जी ने अपने कार्यकाल के अंदर बीरोंखाल क्षेत्र के अंदर दुनाव लघु जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया और ये 1.5 मेगावाट की योजना थी और इसको शुरुआत की, जो आज उत्तराखंड की अपनी ही एक योजना है। बाकी तो उनका शेयर है, पर एकमात्र योजना जो है ये निश्चित रूप में उनकी योजना रही। और इसके साथ साथ अपने क्षेत्र के अंदर जो अब चौबटाखाल क्षेत्र है वहाँ बर्मा पेयजल योजना, बीरोंखाल पंपिंग पेयजल योजना, जो गांव के अंदर प्यासे लोग रहते थे उनको पानी पिलाने का उन्होंने काम किया। और हमारी माता राजराजेश्वरी जगत जननी माता जी जो थी, जब जंगल में घास काटने जाती थी तो पानी का बड़ा वहाँ अभाव था, तो उन्होंने अपने संसाधनों से वहाँ पर आदमी रखे जो लोगों को पानी पिलाते थे, घसियारों को पानी पिलाते थे। तो हमेशा उनकी ये शिक्षा रही कि लोगों को पानी का दान मिलना चाहिए, पानी उपलब्ध होना चाहिए। और इसी क्रम में अमृता जी ने कई पेयजल योजनाओं को अपने कार्यकाल में पूरा कराया। आज भी हम काफ़ी पेयजल योजना बना रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में हम तभी रह पाएंगे जब पहाड़ में पानी होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आबादी को रखने के लिए और पलायन को रोकने के लिए पहाड़ में पानी उपलब्ध होना चाहिए। स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा तो लोग वहाँ रहेंगे। अनगिनत काम किए और जिसके अनगिनत काम का ही नतीजा है कि आज भी चाहे वो चौबटाखाल की जनता हो या रामनगर की जनता हो, आज भी उनको एक आस रहती है कि अमृता रावत जी फिर पुनः राजनीति में आएंगी और पुनः हमारे क्षेत्र का विकास करेंगी। मैंने राजनीति क्षेत्र से
मैंने दूरी कर ली है, लेकिन महाराज जी के साथ रह के मैं उनके प्रयास के जो काम हैं उन कार्यों को मैं करती रहूँगी, उनके हाथों को मैं जो है बढ़ावा देती रहूँगी और जो भी उत्तराखंड की राज्य के लिए, उसकी विकास के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए जितनी भी सेवा हो सकेगी उतनी मैं अपनी तरफ से, अपने प्रयास से करती रहूँगी। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में एक ब्लॉक पड़ता है एकेश्वर और इसी ब्लॉक के रिगवाड़ी गांव में कुंवर सिंह रावत के घर अमृता रावत का जन्म हुआ था। अमृता जी के पिता कुंवर सिंह रावत कानपुर में वैज्ञानिक थे, इसीलिए उनकी पढ़ाई और यहीं कॉलेज के वक्त उनका रुझान छात्र राजनीति की तरफ हुआ। सतपाल महाराज से विवाह करने के बाद उन्होंने खुद को समाज सेवा में समर्पित कर दिया। सत्संग में वो महाराज जी के साथ मंचों पर नजर आती हैं, वहीं समाज सेवा और गरीबों की सेवा में जुटी भी रहती हैं। 1989 में चमोली जनपद के पिंडर घाटी में आई भयानक बाढ़ और भूस्खलन को न तो आज भी वहां के लोग भूल पाए हैं और न ही देवदूत के रूप में मदद के लिए पहुंची अमृता रावत और उनकी टीम को। 1989 में पिंडर घाटी के गडीनी गांव में भूस्खलन से जो तबाही मची थी उसके निशान आज भी मिल जाएंगे और साथ में अमृता रावत को याद करने वाले भी। चाहे उत्तराखंड में, चाहे उत्तरकाशी में या चमोली में जब कभी भी त्रासदी हुई, भूकंप आए, तो श्री महाराज जी ने उसमें अपनी संस्था के द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पूरा अपना तन मन धन से उसमें अपना सहयोग किया। श्रीमती अमृता रावत जी द्वारा 2012 में रामनगर विधानसभा से चुनाव जीतने के पश्चात जब वो उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के रूप में उन्होंने उत्तराखंड में सरकार में कार्य किया। उन्होंने अपने रामनगर विधानसभा क्षेत्र में चाहे पानी की समस्या हो, ADBA द्वारा 184 करोड़ की योजना को स्वीकृत करवा के क्रियान्वित किया और आज रामनगर में बिना मोटर के पानी 4थी मंजिल तक चढ़ रहा है। ये उनका मुख्य कार्य रहा। इसके अमृता रावत ने समाज सेवा का सिलसिला शुरू किया था जो आज भी लगातार जारी है। बात चाहे 1991 में गढ़वाल में आए भूकंप के बाद बेघर हुए लोगों को दवाइयां और खाने का सामान पहुंचाने की हो या फिर रुद्रप्रयाग के फाटा में आई बाढ़ में जनता की मदद करनी हो, अमृता रावत हर समय लोगों के साथ खड़ी नजर आईं। 2013 में केदारनाथ में आई भीषण तबाही में भी उन्होंने पीड़ितों के लिए हर तरह की मदद पहुंचाई थी। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी विधायक थी श्रीमती अमृता रावत जी के रूप में जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य किया है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि उन्होंने हमारे सड़क, पेयजल व स्कूल, हॉस्पिटलों के लिए जो भी कार्य किया है हम उनका धन्यवाद देते हैं और भविष्य में उनको दोबारा विधायक के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आज भले ही हर दूसरा आदमी खुद को राज्य आंदोलनकारी बता रहा हो, लेकिन सतपाल महाराज और अमृता रावत ने जिस तरह बगैर किसी तरह का श्रेय लेकर उत्तराखंड आंदोलन की मसाल को जलाए रखा वो काबिले तारीफ है। जब सतपाल महाराज ने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए गोपेश्वर से नारसन तक पैदल यात्रा निकाली थी, तब अमृता रावत भी एक आंदोलनकारी की तरह उस यात्रा में शामिल हुई थी। रामपुर तिराहे पर शहीदों की याद में जो स्मारक बना है वो सतपाल महाराज और अमृता रावत की कोशिशों का ही नतीजा है। मुजफ्फरनगर कांड के बाद उन्होंने जिस तरह से उत्तराखंड आंदोलन और आंदोलनकारियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे, उसकी यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। हालांकि ये अलग बात है कि सतपाल महाराज और अमृता रावत ने खुद कभी इसका श्रेय नहीं लिया और न कभी इसको अपनी सियासत के लिए भुनाया। उत्तराखंड राज्य की एक मांग बढ़ी और उसके लिए आंदोलन होने लगे, तो महाराज जी ने जो है गोपेश्वर से लेके नारसन तक पदयात्रा करी और उस पदयात्रा में भी हमको शरीक होने का एक सौभाग्य मिला। उसमें भी हम लोग पैदल चले और उत्तराखंड के पूर्ण राज्य का मिले उसके लिए हम लोगों ने कार्य किया। और एक समय जब उत्तराखंड राज्य को प्राप्त करने का जो एक बीड़ा लोगों ने उठाया था वो बहुत निम्न स्तर पर चला गया था, तो आदरणीय बडूनी जी ने महाराज जी को बुला के कहा कि महाराज जी आप कुछ करिए, आंदोलन अब जो है ठंडा पड़ता जा रहा है।
तब महाराज जी ने कहा कि नहीं बडोनी जी, आप हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है, मैं पद यात्रा करूँगा, आप गाड़ी में बैठे रहना, लेकिन मैं पूरी पद यात्रा करूँगा गोपेश्वर से नारसिंह तक, और हम इसको फिर जीवित करेंगे। और यही हुआ। उस पद यात्रा से एक पूरे उत्तराखंड में फिर उस आंदोलन का एक जीवन मिला। और उसके बाद जो है, जब उत्तराखंड में चुनाव हुए तो उत्तराखंड की जनता ने यह निर्णय लिया कि राज नहीं तो चुनाव नहीं। लेकिन महाराज जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जब हम चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होंगे, यहाँ से चुन के जाएंगे, तो हम लोकसभा की संसद में अपने उत्तराखंड की राज को बनाने की बात को बड़ी बलवती के साथ कह सकते हैं। लोगों ने भी इसका बड़ा विरोध किया था बहुत। उस समय हम लोगों को पता है कि कितना मुश्किल था एक प्रचार और प्रसार करना, लेकिन फिर भी जो महाराज जी ने जो थे उसके लिए कार्य किया, और उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और जीत के आए। और जीत के आने के बाद जो है, ये श्री महाराज जी का ही एक प्रयास था कि उन्होंने लाल किला के प्राचीर से उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्री देवी गौड़ा जी, उनसे जो है घोषणा करवाई। और उसके बाद देवी गौड़ा जी के बाद गुजराल जी से जो है लाल किले की प्राचीर से दोबारा घोषणा करवाई। और जब प्रधानमंत्री जब लाल किला की प्राचीर से किसी चीज़ की भी घोषणा कर देते हैं तो वो एक प्रतिबद्धता बन जाती है। और उसी का परिणाम हुआ कि हमें उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।